बेटी तो मर गई, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। हालेलुया। तेरी बेटी तो मर गई, अब तू गुरु को दुख क्यों देता है। मतलब यहाँ पर उस बेटी के लिए जो पिता आया था वो उसके पीछे पीछे चलता है, वो उसके पीछे पीछे चलता है कि मैं यीशु मसीह के साथ चलूंगा, अपने घर लेके जाऊंगा, मेरी बेटी के ऊपर सर पे हाथ रखेगा, वो ठीक हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे योजनाओं का फर्क पड़ता है। वहां पे जब याईर आया था, सीधा यीशु मसीह उसके साथ जा सकता था, उसे और भी धीरे धीरे चलकर उस स्त्री को चंगाई देने की जो घटना हमारे इस बाइबल में हुई है वो सारी हुई होगी। कितना समय बीता होगा, काफी समय गया होगा उस भीड़ में। जब थोड़ी सी भी भीड़ होती है तो व्यवस्था खराब होती है, नॉर्मल सी बात है। तो उस भीड़ को पार कर करने के लिए कुछ समय तो गया होगा, कुछ समय तो गया होगा। उस समय को जो योजनाएं थे, यीशु मसीह चाहता तो साथ में उसी टाइम चला जाता, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह की योजनाएं अलग थी। यहाँ पे उस स्त्री को आना था, चंगाई को प्राप्त करना था और यीशु मसीह को बताना था कि सिर्फ और सिर्फ चंगे होने के लिए नहीं, बल्कि अनंत जीवन पाने के लिए, अपने पापों को दूर हटाने के लिए, उस राज्य में एक साथ रहने के लिए हमें उसके साथ रहना है। उस स्त्री की घटना को यहाँ पे हमें देखना था। हमारे और आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमारे और विश्वास को ऊंचे लेवल तक पहुंचाने के लिए, ये बात बाइबल में आने के लिए यीशु मसीह की जो योजनाएं थी, इसलिए वो सीधा याईर के पास नहीं गया था। यहाँ पे परमेश्वर की ये जो योजनाएं होती है ना मनुष्य के लिए, जो हम और आपकी योजनाएं अलग अलग है। हम कहेंगे हमने एक समय निर्धारित कर रखा है कि अगले साल हमारा टारगेट है कि हम ये करेंगे, अच्छी बात है। आप किसी अच्छे काम के लिए अपना एक गोल बना के रखते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक उस गोल में परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी, वो आपका गोल सिद्ध नहीं होगा, वो कार्य आपका सफल नहीं हो सकता, वो कार्य आपका हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। हालेलुया। याईर ने यहाँ पे अपनी बेटी के लिए यीशु मसीह को लेके जाता है, लेकिन यीशु मसीह उस स्त्री को चंगा करने के लिए समय जाता है ना, समय लगता है ना, किसी भी चीज के लिए अगर हम करते हैं तो समय लगता है। यीशु मसीह सीधा नहीं गया, इंतजार किया कि अभी तो वो बेटी सिर्फ बीमार है, मरने पर नहीं है। आगे हमने पढ़ी थी कि मरने पर है, मरी नहीं थी। लेकिन इस बीच जब वो स्त्री चंगी हो जाती है और उसको जाने के लिए कह दिया जाता है स्त्री को, तब उसी बीच आराधनालय का एक सरदार उसके घर से आता है और कहता है कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को परेशान मत करो। यीशु मसीह को अब तंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। यहाँ पे वो आके सरदार ऐसा कहता है कि गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात ये कह रहे थे, यानी जो कह रहे थे, जो आगे हम देखते हैं, दुख देता है, क्यों दुख देता है, जो बात ये कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुने कर, यानी जो याईर के घर से जो लोग आए थे कहने के लिए कि तू अब गुरु को दुख मत दे, यीशु मसीह को दुख मत दे कि वो तेरे घर चले और तेरी बेटी को ठीक करे, क्योंकि तेरी बेटी तो मर गई। ये बात यीशु मसीह ने सुनी लेकिन अनसुनी कर दी, उस पर ध्यान नहीं दिया कि ऐसी भी बात कोई कह रहा है। हम अपने चारों तरफ ऐसी बातों होते देखते हैं, है ना। हम चर्च जाते हैं, चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, तो हमारे पीछे निगेटिव बात करने वाले बहुत से लोग होते हैं। आप चर्च जाते हो, आपकी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, आप इतने दिन में मसीह से हो, लेकिन आपकी फिर भी बीमारियां आई जा रही हैं, फिर भी आपकी आर्थिक तंगी दूर नहीं हो रही है। बहुत सारे ऐसे कहने वाले लोग होते हैं, जबकि यहाँ पे वो स्त्री चंगाई पा जाती है। लाजर जो 4 दिन से मरा पड़ा हुआ था वो चंगा हो जाता है, कब्र में से निकलकर वो जीवित हो जाता है, 4 दिन का मरा हुआ। लेकिन लोग फिर भी यहाँ पे कहते हैं कि तू
यीशु मसीह को दुख मत दे, अब यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे उन लोगों के विश्वास की घटी है, यहाँ पे उस विश्वास की घटी है कि वो उसने ये, फिर जब वो ये बात कहता है तो यीशु मसीह ने उसे अनसुना कर दिया। हमें भी यही करना है। जब हमारे बाद हमारे लिए कोई लोग कहते हैं कि तुम चर्च क्यों जाते हो, मत जाओ, बेकार है, व्यर्थ है सब कुछ, तो ये सब बातें व्यर्थ हैं। हमें उनकी बातों को इग्नोर करना है। हमें अपना सीधा गोल बना के रखना है कि यीशु मसीह ने हमें एक राह दिखाई है, उस राह पे हमें चलना है। हालेलुया। यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, यीशु मसीह की योजनाएं अलग हैं, और याईर जो आया था वो अपने साथ लेकर चलने के लिए आया था यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह उसके साथ तुरंत नहीं चल दिया। अगर तुरंत जाता तो निश्चय वो लड़की ठीक हो जाती, निश्चय यीशु मसीह उस पे हाथ रखते वो ठीक हो जाती। फिर ये बात कहाँ से आती, ये बात कहाँ से आती कि लोग उसके घर से आते और ये कहते कि यीशु मसीह को अब परेशान मत कर क्योंकि वो तेरी बेटी तो मर गई। हालेलुया। विश्वास, यहाँ विश्वास परखना भी है, यहाँ पे विश्वास भी परखा जाता है लोगों का। आराधना के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। जो याईर था उससे यीशु मसीह कह रहा है मत डर, केवल विश्वास रख। जो लोग आए थे ये कह रहे थे कि तेरी बेटी तो मर चुकी है, तू अब गुरु को दुख मत दे, यीशु मसीह को परेशान मत कर। उस लोगों को सुनने के बजाय लोगों की उन बातों को यीशु मसीह ने इग्नोर किया, अनसुना किया। उन बातों को सुनकर नहीं, लेकिन याईर से कहता है तू मत डर और सिर्फ विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधना के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? हालेलुया। जब यीशु मसीह ने, जो लोग आए थे उन्होंने कहा तू गुरु को मत परेशान कर, तेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन उन्हें यीशु मसीह ने इग्नोर किया, उनको अनसुना किया। अनसुना करने के बाद यीशु मसीह ने अपने कुछ चेले लिए, सबको नहीं लिया। यहाँ पे जो नाम मेंशन किए हैं वही पतरस, याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को साथ नहीं लिया, सिर्फ 3-4 लोग साथ में गए। और वहां पे पहुंचने के बाद वहां पे लोग, जब ऐसा हो जाता है, अगर एक लाश रखी हुई है घर में, एक मृत शरीर रखा हुआ है हमारे बीच में, तो जाहिर सी बात है वहां पे रोना पीटना चिल्लाना रहेगा। लेकिन यीशु मसीह को आते देखा, उसने भीतर जाकर कहा तुम क्यों रोते हो, क्यों हल्ला मचाते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं तुम लोग क्यों हल्ला मचा रहे हो, क्यों रोते हो, क्यों चिल्ला रहे हो? लड़की मरी नहीं है, वो सो रही है। यहाँ पे याईर का विश्वास परखा गया। कैसे? जब वो लोग आए थे और लोगों ने कहा कि तेरी बेटी मर चुकी है, अब यीशु मसीह को परेशान मत कर, तो यीशु मसीह को साथ आने के लिए याईर भी मना कर सकता था। लेकिन जब यीशु मसीह ने उससे कहा मत डर, तू केवल विश्वास रख, उस विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के साथ आया और आकर यीशु मसीह ने उससे कहा कि ये मरी नहीं है बल्कि सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। हालेलुया। जब एक मृत शरीर है और कोई ऐसा कहे कि वो मरी नहीं है, जहां 50 लोग ये कह रहे हैं कि वो मर चुकी है, और वहां यीशु मसीह अगर ये कह रहा है कि वो मरी नहीं है, वो सो रही है, तो जो अविश्वासी लोग हैं वो हंसेंगे ही। जो अविश्वासी लोग हैं वो ठट्टा ही करेंगे, वो ऐसा ही करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ मौका देखते हैं कि कब ऐसी घटना घटे और वो हम पर हंसें। हालेलुया। होता है ना, ऐसा होता है। हंसने वाले लोग और अपशब्द कहने वाले लोग
हर दूसरे दूसरे बगल में मिल जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने उनको वहां पे भी इग्नोर किया और सिर्फ माता पिता को लिया, जो लड़की के जो माता पिता थे उसको लिया और लेकर, और जो उसके साथी थे वहां गए जहां लड़की थी, और लड़की का हाथ पकड़ उससे कहा, तलीता कुमी। इसका अर्थ यह है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। हालेलुया। यूनानी भाषा में, जो पहले जो यूनानी भाषा थी उसमें यहाँ पे है तलाती कुमी। इसका अर्थ है, हे लड़की उठ। और वो लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हुए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे उस बेटी से, उस लड़की से जो लेटी हुई थी, उससे यीशु मसीह कहता है हाथ पकड़कर कि उठ, और वो लड़की खड़ी हो जाती है। जो लड़की मर गई थी, वो लड़की, मरी हुई लड़की उठ जाती है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने आकर ये नहीं कहा कि मर चुकी है, ऐसा नहीं कहा कि मर चुकी है, ऐसा ही कहा कि मरी नहीं है बल्कि सो रही है। और सोते हुए में उठाने के लिए सिर्फ हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो लड़की उठ गई। और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जा, चल फिर, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। 12 वर्ष का बच्चा क्या ही होगा, है ना। खेलने कूदने वाला जो तुरंत खेलता है उसको चंचलता है, कोई समझ नहीं है। उठी, वो खेलने कूदने लगी। यहाँ पे याईर का विश्वास, उस स्त्री का विश्वास जो 12 वर्ष से पीड़ित थी, अपनी बीमारी से चंगाई को प्राप्त किया, सामर्थ्य निकला। यीशु मसीह के द्वारा उसने चंगाई को पाया और वो चंगाई पाकर निकलना चाहती थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसे रोका और सबसे करवाया, परिचित करवाया कि ये स्त्री को चंगाई मिली है। वो